सहचरी। परम ध्रुव सत्य बात है कि जिस यमुनाष्टक की फलस्तुति महाप्रभु कह रहे हैं, अगर इसे 3 बार रोज गाया जाए तो उत्तम राधा वल्लभ लाल की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी और उसे देह भाव रहित भाव देह की प्राप्ति अर्थात सहचरी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। केवल 3 बार करना है। महाप्रभु श्री यमुना जी की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाभ गात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनी भवाब्दि बीज दाहिनी जगत्त्रयेयसस्वनी लसत् सुधा पयस्वनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। श्री यमुना नवीन मेघ के समान कांति वाले श्री ब्रजराज नंदन के शरीर में और श्री प्रियाजू के श्री अंग में लगा हुआ अंगराग चंदन, जब प्रियालाल स्नान करते यमुना जी का अवगाहन करते हैं तो प्रियालाल के श्री अंग में लगा हुआ अंगराग चंदन उसको लेकर प्रवाहित होती है। कितना परम पावन। ब्रजाधिराज नंदना श्री प्रिया प्रीतम। वृषभानु जी भी ब्रजाधिराज हैं और नंद बाबा भी हैं। दोनों के लाडले श्री लाडली लालजू ब्रज लीला और श्यामा श्यामजू नवनिवृत्त निकुंज लीला। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर अपने प्रवाह में प्रवाहित होने वाली जगत्त्रय यशस्वनी, त्रिभुवन में जिनका यश प्रकाशित है, या जो इनकी आराधना करे तो त्रिभुवन में यश को प्राप्त हो जाए। भवाब्दि बीज दाहिनी, अगला जन्म होने का जो कर्म बीज संस्कार जमा उसको यमुना जी भस्म कर देते हैं। अरे हम कहते 10, 20, 50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो अपने लोगों को हो जाए, इतना बड़ा पावर अपने पास है, पर हम अपने उपासना को भूलकर अपने भाव को भूलकर जगत के बहुत गलती हो रही है, बहुत त्रुटि हो रही है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर प्रवाहित होती है। सामर्थ्य इतनी है, भवाब्दि बीज दाहिनी। जो यमुनाष्टक 3 बार यमुनाष्टक, कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 5-7 मिनट बोलो। 7 त्रिक 21 मिनट दे दो, जन्म नहीं होगा अगला। भगवान अपने वचनों से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचन, अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। फिर ये तो आचार्य हैं जिनके अधीन भगवान है, वो कह रहे हैं अगर 3 बार यमुनाष्टक का गान हुआ तो इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रिया दासी का ठसक सहचरी भाव की प्राप्ति। चलो ये नहीं चाहिए तो मुक्त हो जाओगे। भवाब्दि बीज दाहिनी, जो जन्म मरण का संचित कर्म जमा है भस्म कर देंगे यमुना जी, अगला जन्म ही नहीं होगा। विश्वास करो, भगवान अपने से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचनों का पालन करते हैं। भीष्म जी ने जब कहा कि मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तुम्हें रणभूमि में अस्त्र लेने के लिए विवश न कर दूं, तो भगवान मुस्कुरा कर बोले मुझे अपना प्रण छोड़ने में और अपने भक्त का प्रण पालन करने में कोई संकोच नहीं लगता। मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन कल तुम्हें पांडवों के बध लायक नहीं रखूंगा। तुम अपना प्रण विसार दूंगा, तुम्हारे प्रण का पालन करूंगा, लेकिन अपने भक्त शरणागत पांडवों का बाल बांका नहीं होने दूंगा।
अपने प्रियजनों के वचनों को भगवान कभी टालते नहीं। कैसा भी हो, अगर 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करेगा अगला जन्म नहीं होगा। भवाब्द बीज दाहिनी जगत्रे सस्वनीम लसत सुधा पयस्वनीम, तीनों लोकों में उसका यश प्रकाशित हो जाएगा। जो यमुना जी का अवगाहन, अर्चन, बंदन, स्तोत्र गायन, लसत सुधा पयस्वनीम, श्री यमुना जी का जल अमृत है, अमृत जल। अगर आप यमुना जी का दर्शन करते हैं, 2 बूंद ही आचमन करते हैं, या अब हम कैसे आपको, वही यमुना जी हैं जो प्रियालाल को सुख पहुंचाती हैं। अपना अपना भाव होता है, आपको जो दिखाई देता है वो देखते हो। उस दिन यमुना जी के जब लाल लाडली को स्नान करा कर बैठे, ऐसा लग रहा था कि कितना दुर्भाग्य है, मैं रोज यमुना जी ने का दर्शन और अवगाहन नहीं कर सकता। भीड़, अभी निकलो, अभी भीड़। ये यश कीर्ति कोई बहुत मंगलमयी बात नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। स्वतंत्रता का नाश हो जाता है। एकांत तब बैठ करके प्रियालाल का चिंतन यमुना जी के जल में यहां तक खड़े होकर कभी निज मंत्र जप के देखो, कैसा लगता है। जैसे प्राण व्याकुल होने लगते हैं, आनंद में प्राण व्याकुल होने लगते हैं। पर फिर कोई आसपास अपना नहीं होना चाहिए, नहीं बार बार विक्षेप पड़ता, वो खड़ा है, वो चिल्ला के रोने का मन होता है। ऐसा आनंद धारा यमुना रस रानी है।